ओम शांति। शिव बाबा की याद और सेवा दो ऐसे रक्षा कवच हैं जो माया के विभिन्न रूपों से हमारी रक्षा करते हैं। और जितना हम ईश्वरीय याद में रहते हैं, परमात्मा ज्ञान का दान, गुणों का दान, शक्तियों का दान मनसा वाचा कर्मणा करते रहते हैं, उतना हमारी स्वयं की भी उन्नति होती है और हमारे द्वारा अन्य आत्माओं का जीवन भी सफल हो जाता है। उन्हें जीवन जीने की राह मिल जाती है और उनके द्वारा फिर हमें भी दुआएं मिलती हैं। और ऐसे बच्चे बस परमात्म सेवा की धुन में जिन्न की तरह लगे रहते हैं, क्योंकि सेवा एक आदत की तरह है जो यदि एक बार आत्मा को लग गई तो उसके बाद आत्मा उसके बिना रह नहीं पाती है। याद उस चुंबक की तरह है, जिस चुंबक की आकर्षण में एक बार आत्मा आ गई तो याद के बगैर रह नहीं पाती है। तो ये दोनों मैग्नेट, ये दोनों ईश्वरीय आकर्षण कैसे आत्मा को परिवर्तन कर देते हैं, आज की मुरली हमें बताती है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 16 तारीख, 16 सितंबर 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे। यह वंडरफुल सत्संग है जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं, जीते जी मरने वाले। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात है? कौन सी फिक्रात है? टेंशन है कोई? बाबा ने तो सारी फिक्रें ले ली, हमें बेफिक्र बादशाह बना दिया, पर फिर भी कौन सी फिक्र है? उत्तर है, हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं, उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी यानी आदत होती जाती है। वह सर्विस के बिना रह नहीं सकते हैं, जिन्न की तरह भागते रहेंगे। सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूह अब साकार में है और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, क्योंकि एडॉप्ट किए हुए हैं। तुम्हारे लिए सब कहते हैं, यह भाई बहन बनाती है। बहुत लोग कहते हैं ना, बच्चों को बाप ने समझाया है, असल में तुम आत्माएं भाई भाई हो। अब नई सृष्टि होती है तो पहले पहले ब्राह्मण चोटी चाहिए, तुम शूद्र थे, अभी ट्रांसफर हुए हो, ब्राह्मण भी तो चाहिए ज़रूर। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है, इस हिसाब से तुम समझते हो हम सब बच्चे भाई बहन ठहरे। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, वह ज़रूर भाई बहन ठहरे। सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, तो भाई बहन ज़रूर होना चाहिए। हम सभी आपस में भाई बहन है ना। यह समझाना है बेसमझों को। बेसमझ भी हैं और फिर ब्लाइंड फेथ भी है ना, अंधविश्वास जिसे कहते हैं। जिनकी पूजा करते हैं
फेथ रखते हैं यह फलाना है, परंतु उसे जानते कुछ भी नहीं, है ना। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, राधे कृष्ण की पूजा करते हैं, सीताराम की पूजा करते हैं, लेकिन उन्हें जानते नहीं हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु वह कब आए, कैसे बने, फिर कहाँ गए, कोई भी नहीं जानते। कोई भी मनुष्य नेहरू आदि को जानते हैं तो उन्हों की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का भी सब पता है ना। अगर बायोग्राफी को नहीं जानते तो वह क्या काम का। पूजा करते हैं परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्यों की जीवन कहानी को तो जानते हैं, परंतु जो बड़े पास्ट हो गए हैं उनकी एक की भी जीवन कहानी को नहीं जानते, है ना। न लक्ष्मी नारायण की, न राधे कृष्ण की, न राम सीता की, किसी की भी बायोग्राफी को बिल्कुल नहीं जानते। शिव के कितने ढेर पुजारी हैं, पूजा करते हैं, फिर मुख से कह देते पूजा कर रहे हैं, फिर मुख से क्या कहते हैं, वह तो पत्थर भित्तर में है, कण कण में है। क्या यह जीवन कहानी ठहरी? यही जीवन कहानी है। यह तो अक्ल की बात नहीं हुई। अपने को भी पतित कहते हैं। पतित अक्षर कितना फिट है। पतित माना विकारी। तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा की औलाद हैं और एडॉप्टेड हैं। हम कुख वंशावली नहीं, मुख वंशावली हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ तो भाई बहन ठहरे ना, तो उनकी आपस में क्रिमिनल आई हो ना सके। खराब ख्यालात मुख्य हैं ही काम के। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन बनते हैं। तुम समझते हो हम सब हैं शिव बाबा की संतान भाई भाई। ब्रह्मा बाबा की संतान भाई बहन, शिव बाबा की संतान भाई भाई। यह भी पक्का है। दुनिया को कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं। ऐसे ही कह देते कि भाई बहन बनाते हैं। कोई किसी को बना थोड़ी ना सकता है, ये तो फैक्ट है ना। तुम समझा सकते हो सभी आत्माओं का बाप वह एक है, उनको सब पुकारते हैं। तुमने चित्र भी दिखाया है। बड़े बड़े धर्म वाले भी इस निराकार बाप को मानते हैं। वह है निराकार आत्माओं का बाप, और फिर साकार में सभी का बाप कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा है, जिनसे फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। झाड़ बढ़ता जाता है, भिन्न भिन्न धर्मों में आते जाते हैं। आत्मा तो इस शरीर से न्यारी है। शरीर को देखकर कहते हैं यह अमेरिकन है, यह फलाना है। आत्मा को तो नहीं कहते। आत्माएं सब शांति धाम में रहती हैं। वहाँ से आती हैं पाट बजाने। तो बाबा हद से निकालकर हमें बेहद का दृष्टिकोण देते हैं। तुम कोई भी धर्म वाले को सुनाओ, पुनर्जन्म तो सब लेते हैं, और ऊपर से भी नई आत्माएं आती जाती हैं, है ना। जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं आत्माएं, वो जन्म पुनर्जन्म लेते रहते हैं, और कुछ ऊपर से भी आते आते एडिशन होती रहती है, तो पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। तो बाबा कहते हैं और ऊपर से भी नई आत्माएं आती रहती हैं। तो बाप समझाते हैं
तुम भी मनुष्य हो। मनुष्य को ही तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए कि यह सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, इनका रचयिता कौन है, कितना समय इनके फिरने में लगता है, यह तुम ही जानते हो। देवताएं तो नहीं जानते, हम ही जानते हैं ना सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या था। तो देवताएं तो नहीं जानते हैं, मनुष्य ही जानकर फिर देवता बनते हैं। मनुष्य को देवता बनाने वाला है बाप। बाप अपना और रचना का भी परिचय देते हैं। तुम जानते हो हम बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे हैं। जैसे बाप इस उल्टे वृक्ष को जानते हैं, वैसे हम भी जान गए हैं। मनुष्य को कभी यह समझा ना सके, परंतु तुमको बाप ने समझाया है। जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हो तब तक यहाँ आ नहीं सकते। जब तक पूरा कोर्स लेकर समझते नहीं हैं तब तक तुम ब्राह्मणों की सभा में बैठा कैसे सकते। इसको इंद्र सभा भी कहते हैं। इंद्र कोई वह पानी की बरसात नहीं बरसाते हैं जिसे इंद्र देवता कहते हैं दुनिया में। इंद्र सभा कहा जाता है। परियां भी तुमको बनना है। अनेक प्रकार की परियां गाई हुई हैं। कोई बच्चे अच्छे शोभावान होते हैं तो क्या कहते हैं, तो कहते हैं ना यह तो जैसे परी है। पाउडर आदि लगाकर सुंदर बन जाते हैं। सतयुग में तुम बनते हो, क्या बनते हैं, परियां परीजादे। अभी तुम ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करने से, किस में स्नान करना है, ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करने से परियां यानी देवी देवता बन जाते हो। तो स्थूल पानी की बात नहीं है, ये ज्ञान सागर की बात है। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। जो सदा प्योर बाप है, सदा खूबसूरत है, वह मुसाफिर तुमको ऐसा बनाने के लिए सांवरे तन में प्रवेश करते हैं। बाबा है मुसाफिर और ब्रह्मा बाबा सांवरा तन कहा क्योंकि आत्मा सांवरी हो जाती है, तो उनके तन में प्रवेश होकर बाबा आते हैं। अब गोरा कौन बनावे, बाबा को बनाना पड़े ना। सृष्टि का चक्र तो फिरना है। अब तुमको गोरा बनना है। किसको गोरा बनना है, आत्मा को गोरा बनना है। पढ़ाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। ज्ञान का सागर प्रेम का सागर है। उस बाप की जो महिमा गाई जाती है वह लौकिक बाप की थोड़ी हो सकती है। बेहद के बाप की ही महिमा है। उनको ही सब पुकारते हैं कि हमको ऐसी महिमा वाला आकर बनाओ। अभी तुम बन रहे हो ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई में सब एक रस नहीं होते हैं। रात दिन का फर्क रहता है ना। तुम्हारे पास भी बहुत आएंगे। ब्राह्मण जरूर बनना है। फिर कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम। ब्राह्मण तो सभी हैं, परंतु कोई बहुत अच्छी तरह पढ़ता है, कोई कम पढ़ता है। जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा तो दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। तुम समझ सकते हो, इतने कॉलेज निकलते रहते हैं, ब्रांचेस खुलती जाती है ना। बाबा भी कहते हैं
कॉलेज ऐसा बनाओ, कैसा, जो कोई भी समझ सके कि इस कॉलेज में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिलता है। बाप भारत में ही आते हैं तो भारत में ही कॉलेज खुलते रहते हैं। शुरू में तो इंडिया में ही ब्रांचेस हुई, बाद में फिर फॉरेन कंट्रीज़ में भी हुई, आगे चलकर विदेश में भी खुलते जाएंगे। देखो साकार बाबा की वाणी है, और फिर हम सब ने अपनी आँखों से देखे कितने खुलते गए देश में विदेश में। बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ चाहिए ना, जहाँ बहुत आकर पढ़ेंगे। फिर जब पढ़ाई पूरी होगी तो फिर क्या होगा, तो देवी देवता धर्म में सब ट्रांसफ़र हो जाएंगे, अर्थात मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो ना। गायन भी है, क्या गायन है इस पर? मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। यहाँ यह है मनुष्यों की दुनिया, और वह है संगम पर है ना। तो इस दुनिया में है मनुष्यों की दुनिया, और वहाँ है देवताओं की दुनिया। देवताओं और मनुष्यों में रात दिन का फर्क है। जैसे कलयुग और सतयुग रात और दिन है, वैसे वहाँ रहने वालों में भी कंट्रास्ट है। दिन में है देवताएं, रात में है मनुष्य। सब भक्त ही भक्त हैं, पुजारी हैं। और अभी हम क्या बन रहे हैं? अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। सतयुग में शास्त्र भक्ति आदि का नाम नहीं होता है, वहाँ है सब देवता। मनुष्य होते हैं भक्त, मनुष्य ही फिर देवता बनते हैं। वह है दैवी दुनिया, इसको कहा जाता है आसुरी दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य। आगे तुम्हारी बुद्धि में यह थोड़ी था कि रावण राज्य किसको कहा जाता है। पहले तो मैं नहीं पता था ना, हम तो वही लंका वाला रावण समझते थे, परंतु अभी पता चला है कि ये दुनिया ही इस समय रावण राज्य है। रावण कब आया है ना, पहले तो नहीं पता था, अब पता है। कुछ भी पता नहीं था। कहते हैं लंका समुद्र में डूब गई, ऐसे ही फिर द्वारिका के लिए भी कहते हैं। अभी तुम जानते हो यह सारी लंका डूबने की है। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? सारी लंका डूब जाएगी। सारी दुनिया भी बेहद की लंका है। यह सब डूब जाएगी, पानी आ जाएगा न। धरती पर 70% पानी होना चाहिए, और अभी देखो कितना ज़मीन बन गई है, तो दोबारा फिर से पानी आ जाएगा, सब डूब जाएगा। बाकी स्वर्ग कोई डूबता थोड़ी है। कितना अथाह धन था। बाप ने समझाया है, एक ही सोमनाथ मंदिर को मुसलमानों ने कितना लूटा है ना। अभी देखो कुछ नहीं रहा है। भारत में कितना अथाह धन था। भारत को ही स्वर्ग कहा जाता है। अभी स्वर्ग कहेंगे? अभी कहेंगे? अभी तो क्या है? अभी तो नर्क है। फिर स्वर्ग बनेगा। स्वर्ग कौन, नर्क कौन बनाते हैं, ये अभी तुम जान गए हो। रावण राज्य कितना समय चलता है वह भी बताया है। रावण राज्य में कितने अथाह धर्म हो जाते हैं। राम राज्य में तो सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी रहते हैं। अभी
तुम पढ़ रहे हो, यह पढ़ाई और कोई की बुद्धि में नहीं है, वह तो है ही रावण राज्य में। राम राज्य होता है सतयुग में। बाप कहते हैं हम तुमको लायक बनाते हैं। किसके लायक बनाते हैं? राम राज्य में जाने के लायक बनाते हैं, स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं। फिर तुम क्या करते हैं? बाबा लायक बनाते हैं, रोज़ पढ़ाते हैं, फिर हम क्या बन जाते हैं? फिर तुम नालायक बन जाते हो। नालायक क्यों कहते हैं? क्योंकि पतित बन जाते हो, लायक नहीं रहते, ऊपर जाने के लायक नहीं रहते, स्वर्ग में आने के लायक नहीं रहते। क्यों? पतित बन जाते हैं। देवताओं के लायकी की महिमा और अपनी नालायकी की महिमा गाते हैं। कहते हैं ना, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। तो देवी देवताओं की तो महिमा गाते हैं और अपनी कितनी बुराइयां करते हैं। बाप समझाते हैं, तुम जब पूज्य थे तो नई दुनिया थी, बहुत थोड़े मनुष्य थे, सारे विश्व के तुम ही मालिक थे। अभी तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए। भाई बहन तो बनते हो ना। वह कहते यह घर फिटाते हैं, कहते हैं ना दुनिया वाले, घर तुड़वा देते हैं, भाई बहन बना देते हैं। वही फिर आकर जब शिक्षा लेते हैं तो यहाँ आने से समझते हैं कि नॉलेज तो बहुत अच्छी है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं, परंतु आए सुने समझे। ज्ञान कभी भी कहीं भी बुरा नहीं होता, परंतु कोई चल नहीं पाता, धारण कर नहीं पाता तो फिर बुराई करते हैं और दूसरे उनकी सुनकर आने से कतराते हैं, तो सुनी सुनाई पर आ जाते हैं। अर्थ समझते हैं ना। भाई बहन बगैर पवित्रता कहाँ से आए? सारा मदार पवित्रता पर ही है। बाप आते भी हैं मगध देश में, जो कि बहुत गिरा हुआ देश है, बहुत पतित है, खान पान भी गंदा है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत वाले शरीर में ही प्रवेश करता हूँ। जो पहली आत्मा इस सृष्टि पर आई, उसके ही अंतिम जन्म के अंतिम प्रहर में, जिसे कहते हैं वृद्ध तन में, 60 वर्ष के बाद शिव बाबा की प्रवेशता हुई। इसीलिए बाबा ने कहा कि मैं बहुत जन्मों के अंत वाले शरीर में ही प्रवेश करता हूँ। यही 84 जन्म लेते हैं ब्रह्मा बाबा। लास्ट सो फिर फर्स्ट, फर्स्ट सो लास्ट। मिसाल तो एक का बताएंगे ना। तुम्हारी डायनेस्टी बनने वाली है ना। मिसाल एक का दिया जाता है, बाकी बनती तो पूरी डायनेस्टी है ना। जितना अच्छी रीति समझते जाएंगे फिर तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे। अभी यह बहुत छोटा झाड़ है, तूफान भी बहुत लगते हैं। सतयुग में तूफानों की बात ही नहीं। ऊपर से नई नई आत्माएं आती रहती हैं, यहाँ तूफान लगते ही गिर पड़ते हैं। वहाँ तो माया का तूफान होता ही नहीं, यहाँ तो बैठे बैठे मर जाते हैं, ज्ञान छोड़ देते हैं। नवसे बाबा कहते हैं मर जाते हैं, और फिर तुम्हारी माया के साथ युद्ध है तो वह भी हैरान करती है। सतयुग में यह नहीं होगा, माया ही नहीं होगी तो युद्ध काहे का। दूसरे कोई धर्म में ऐसी बात होती नहीं। रावण राज्य और राम राज्य को और कोई समझते ही नहीं है। भल सत्संग में जाते हैं, वहाँ मरने जीने की बात नहीं होती। दुनिया में भी
गुरुओं के पास जाते हैं, सत्संग करते हैं, परंतु वहाँ ऐसी बात नहीं है कि मर जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, है ना। यहाँ पर होती है वो बातें। यहाँ तो बच्चे एडॉप्ट होते हैं, कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेते हैं, लेते लेते फिर क्या करते हैं, गिर पड़ते हैं तो वर्षा भी खलास, हंस से बदलकर बगुला बन जाते हैं। फिर भी बाप रहम दिल है तो समझाते रहते हैं। कोई फिर से चढ़ जाते हैं, जो थमे यानी स्थिर रहते हैं, उनको कहेंगे, उनको बाबा क्या टाइटल देते हैं, उनको कहेंगे महावीर हनुमान, है ना, जो स्थिर रहते हैं, अचल अडोल रहते हैं। तुम हो, क्या टाइटल दिया आज बाबा ने, तुम हो महावीर महावीरनी। नंबरवार तो है ही, सबसे पहलवान को महावीर कहा जाता है। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रावण पर जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। रावण है 5 विकार। यह तो समझ की बात है। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप खोलते हैं, फिर ताला एकदम बंद हो जाता है। बाबा खोलते हैं, फिर गिरते हैं ना, तो ताला बंद हो जाता है। यहाँ भी ऐसे है, जिनका ताला खुलता है तो वह जाकर सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं जाकर सर्विस करो। गटर में जो पड़े हैं उनको निकालो। दुनिया विषय विकारों में फंसी हुई है, उनको निकालो। ऐसे नहीं कि तुम भी गटर में गिरो। कहीं होते हैं ना ऐसे, दूसरों को निकालते निकालते खुद भी गिर जाते हैं। तो वह कहते हैं ऐसा ना हो, तुम बाहर निकल औरों को भी निकालो। विषय वैतरणी नदी में अपरंपार दुख है, अभी अपरंपार सुखों में चलना है। जो अपरंपार सुख देते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। रावण जो दुख देते हैं उनकी महिमा होगी क्या? रावण की महिमा थोड़ी ना होगी। रावण को कहा जाता है असुर। बाप कहते हैं तुम रावण राज्य में थे, अभी अपार सुख पाने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुमको कितने अपार सुख मिलते हैं, खुशी कितनी रहनी चाहिए, और खबरदार भी रहना चाहिए। पोजीशन तो नंबरवार होती है, हर एक एक्टर का पोजीशन अलग है। सब में तो ईश्वर हो ना सके। बाप हर बात बैठ समझाते हैं। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नंबरवार पढ़ाई पर ही मार्क्स होती है। यह है बेहद की पढ़ाई। कौन सी पढ़ाई है ये? बेहद की, आत्माओं के लिए पढ़ाई है ये। इसमें बच्चों का बड़ा अटेंशन होना चाहिए। पढ़ाई एक रोज भी मिस ना हो, एक रोज भी। हम हैं स्टूडेंट, गॉड फादर पढ़ाते हैं। वह नशा बच्चों को चढ़ा रहना चाहिए। क्या नशा? कौन पढ़ाता है हमें? गॉड फादर पढ़ाते हैं। भगवानुवाच सिर्फ उन्होंने नाम बदलकर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भक्ति मार्ग वालों ने गीता में भगवानुवाच श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भूल से श्री कृष्ण भगवानुवाच समझ लिया है, क्योंकि श्री कृष्ण हुआ नेक्स्ट टू फादर। स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं उनमें नंबर 1 यह है ना, है ना। यह ज्ञान अब भी तुमको मिला है,
पहले नहीं पता था हमें भी। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते रहते हैं। उनको सर्विस बगैर कभी सुख नहीं आएगा। आदत पड़ जाती है ना, सुख नहीं आएगा। रहता है ना, जैसे कोई चीज़ रह जाए, अधूरी रह जाए तो मन में होता है नहीं इसको पहले पूरा कर लो। तो ऐसे ही आदत पड़ जाती है किसी चीज़ की, तो बस वो जब तक कर ना लो तब तक चैन नहीं आएगा। तुम बच्चे योग और ज्ञान में मजबूत हो जाएंगे तो काम ऐसे करेंगे जैसे जन्न, है ना। मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी यानी आदत लग जाएगी। मौत के पहले ही पास होना है, सर्विस बहुत करनी है। पीछे तो लड़ाई लगेगी, फिर सेवा नहीं हो पाएगी ना, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी। अच्छा मीठे मीठे के लिए जन्मानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, लास्ट सो फर्स्ट जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है। माया के तूफानों में हिलना नहीं है। बाप समान रहमदिल बन मनुष्यों के बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है। दूसरा, ज्ञान सागर में रोज़ ज्ञान स्नान कर, रेगुलर मुरली पढ़नी है ना, तो रोज़ ज्ञान स्नान कर क्या बनना है? परिज़ादा बनना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। भगवान के हम स्टूडेंट हैं, इस नशे में रहना है। आज बाबा ने हमें 2 टाइटल भी दिए, एक परिज़ादा, दूसरा महावीर और महावीरनी। याद रखेंगे, उनकी डेफिनेशन भी याद रखेंगे। आज का वरदान है, गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। कैसे बनेंगे गंभीरता की देवी व देवता? जब गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करेंगे। वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है। जो आता है वो बोल देते हो। होता है ऐसे, किसी ने कोई अच्छा काम किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है, आधा ही जमा होता है। और जो गंभीर होते हैं उसका फुल जमा होता है। इसका एग्जाम्पल हमारी मम्मा थी, बिल्कुल गंभीर मूर्त। इसलिए गंभीरता की देवी व देवता बनो और अपनी फुल मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाएगी, इसलिए वर्णन नहीं करना है। स्लोगन है, बिंदु रूप में स्थित रहो। बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे, है ना। समस्याओं को बिंदु लगाना है ना, ख़त्म करनी है, फुल स्टॉप लग जाए, उसके लिए बिंदु रूप में स्थित रहो ना। सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। आज है 16 तारीख। जैसे अपार दुखों की लिस्ट है, वैसे फल की इच्छाएं व जो उसका रिस्पॉन्स लेने का सूक्ष्म संकल्प रहता है। कुछ करते हैं तो फल लेने का संकल्प रहता है, वह भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। निष्काम वृत्ति नहीं रहती, है ना। अंदर निष्काम वृत्ति नहीं रहती, कामनाएं रहती हैं। पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसमें
अटैचमेंट रहती है। पता भी है पुरुषार्थ किया है तो प्रारब्ध मिलेगी, फिर भी उसमें अटैचमेंट रहती है। कोई महिमा करते हैं और उसकी तरफ आपका विशेष ध्यान जाता है, तो यह भी सूक्ष्म फल को स्वीकार करना है। न ध्यान से इस सूक्ष्मता को समझना है कि कोई महिमा करे और उसकी तरफ आपका विशेष ध्यान जा रहा है, तो ये भी बाबा कहते हैं इस भी सूक्ष्म रूप में फल को स्वीकार करना है। अच्छा, ओम शांति। अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, वो प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, वो प्रभु क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, वो प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, वो प्रभु क्या कहने। राह चलते हमें भगवान यूं मिल जाएंगे, राह चलते हमें भगवान यूं मिल जाएंगे। जो भी पाना था वो पा लिया है, अपने क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, वो प्रभु क्या कहने। मधुर मनोहर है, सुना रहा है वो मुरली मधुर मनोहर है। राज़े हस्ती बता दिया है, अपने क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, वो प्रभु क्या कहने। संग संग गुनगुनाती है, जिंदगी मेरे संग संग गुनगुनाती है। पलकों पे अपने बिठा लिया है,
अपने क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, ओ प्रभु क्या कहने। ओ प्रभु क्या कहने, ओ प्रभु क्या